ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 मार्च 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया की फागी वो बड़ी जबरदस्त है। माया की फागी, फागी समझते, धुंध जिसमें कुछ नजर नहीं आता, सब कुछ होता वही है पर नजर नहीं आता। माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। उससे खबरदार रहना है। फागी माना बादल में कभी भी मूंझना नहीं है। फागी में कभी भी मूंझना नहीं है, क्योंकि माया प्रभाव तो डालेगी। अब आप उसके प्रभाव में आते हो नहीं आते हो, इस पे निर्भर करता है कि आपकी स्थिति कैसी है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, माया की फागी बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फागी में कभी भी मूंझना नहीं है, क्योंकि भटक जाते हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता, जाना कहीं होता है, चले कहीं और जाते हैं। तो फागी में कभी भी मूंझना नहीं। आज का प्रश्न, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते, किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, जो सर्विस करते करते, बाप से वर्षा लेते लेते, किसी भी कारण से बाप का हाथ छोड़कर चले गए, उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। बदनसीब क्यों बने? बदनसीब क्यों बने? गिरते हुए को बचाना चाहिए। महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्रों में है? उत्तर, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। माना जो बाबा का हाथ और साथ छोड़कर चले जाते हैं, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं, पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, फिर उसके बाद छोड़ जाते हैं। कारण कुछ भी हो, छोड़ा तो बाप को ही है ना। कुछ भी कारण हो, किसी के साथ आपकी ऊपर नीचे हो गई, बहन ने कुछ कह दिया, या कुछ भी हो, चाहे देह अभिमान आ गया, बात अच्छी नहीं लगी, पर छोड़ा किसको? बाप को छोड़ा है ना।
अब जब बाप को छोड़ा है, उसका हाथ छोड़ा है, तो हो गए ना मूर्छित। ये भूल गए कि हाथ किसने पकड़ा था, किसने आपको अपना बनाया था, किसने आपके जीवन को संवारा था, भूल गए और फिर मूर्छित होकर चले गए। अब मूर्छित हैं या मर गए हैं, इसमें भी अंतर है। मूर्छित हैं, जाके कुछ सुंघाएंगे तो शायद कुछ उन्हें याद आ जाए। अब अगर पूरी तरह से ही खत्म हो गए हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। फिर उन्हें जगाया जाता है कि याद करो आपको क्या मिला था, कौन मिला आपको, किसने आपको इतना सब दिया, तो याद कराया जाता है, तो शायद कोई जाग जाए। क्योंकि उनके पास कारण तो कोई ना कोई होगा ही, अपना होगा देह अभिमान के कारण ही, और कोई कारण माँ बाप का हाथ नहीं छुड़ाता है। भले कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, कैसी भी बातें क्यों ना आ जाए, माँ बाप ने तो नहीं कहा जाओ छोड़ के। छोड़ते तो बच्चे ही है ना कोई कारण पकड़ लेते हैं, कारणे अकारणे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, छोड़कर बैठ जाते हैं। और फिर जब छोड़ते हैं तो धीरे 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 एकदम खत्म होते जाते हैं। खुद को भी अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं है खुद को अनुभव नहीं होता है। अब इतना अनुभव किया है खुशी का, खजाने का, तो जब कोई चीज कम होएगी तो पता तो पड़ेगा ना कि ये चीज हमारी कम होती जा रही है। अभी हमें जोर लग रहा है कि हाँ खुश रहने के लिए मेहनत लग रही है, पहले नेचुरल था, अभी मेहनत लग रही है, तो कुछ कमी तो हो रही है ना। तो फिर जो महावीर बच्चे होते हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, तो वो उनके पास जाते हैं या उनको पत्र लिखते हैं। इसलिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि उनको सुरजीत करो, जगाओ, उनसे पूछो क्या हुआ, क्यों ऐसे बदनसीब बन गए। ऐसे कहने हिम्मत भी आनी चाहिए ना। वो कहेंगे तुम होगे बदनसीब, हम कोई बदनसीब नहीं है, हमारा नसीब बड़ा आगे है। तो जब किसी का हाथ और साथ छूटता है तो उसे भले हल्के में पता तो पड़ता है, पर कुछ समय के बाद जास्ती पता पड़ता है जब दूरी आ जाती है। तो इसीलिए जो महावीर बच्चे होंगे वो मूर्छित को क्या करेंगे, सुरजीत करेंगे। और इसी का यादगार शास्त्रों में बनाया हुआ है। अच्छे अनन्य बच्चे भी ऐसा करते हैं, इसीलिए मूर्छित कौन सबसे नजदीक, वो भी मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए यादगार में लक्ष्मण मूर्छित हो गया, जो बिल्कुल पास पास रहते वो भी मूर्छित हो जाते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, पर हनुमान जैसे चाहिए फिर, है ना, जो संजीवनी बूटी ला के उनको सुंगो के, और फिर कहाँ है मैं करता हूँ युद्ध। जब वो होश में आते हैं ना तो फिर ऐसे ही बोलते हैं, कहाँ है बुलाओ भैया, कहाँ है। जैसे ही वो होश में आते हैं तो फिर ऐसे ही बोलते हैं कि अरे इस माया ने हमारा कितना सत्यानाश कर दिया, मुझे मूर्छित कर दिया, मुझे सब कुछ भुला दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको लिखो, पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ, जो पढ़ाई तुमने छोड़ दी, बदनसीब क्यों बने बदनसीब। क्योंकि खुद का नसीब गिरता हुआ दिखाई तो दे रहा है कि अब हमारी बदनसीबी शुरू हो गई है। तो इसीलिए गिरते हुए को बचाना चाहिए, पर ये वही बचाए जो खुद न गिरे। कई बार खुद में इतना दम है नहीं, पर सोचा कि अरे मैं तो महावीर हूं ही हूं, और स्वमान लेके चल दिया। वो जहां गया जिसको निकालने, उसने उसी को खींच लिया। तो निकाले वही जो खुद महावीर हो, जिसका अनुभव भी हो बहुत, और निश्चय बुद्धि हो, यज्ञ समर्पित बुद्धि हो, ऐसे बाप पर माना कुर्बान जाने वाले ऐसे निकालते हैं आत्माएं दूसरों को। ऐसे नहीं हाँ हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, वो ऐसे सुन के आ चलो आ जाना, ऐसे लहरा लहरा के जो बात करे और फिर आए और फिर रात को सोचे कल को मेरे साथ भी ऐसा हो, अगले दिन वो भी बंद। तो ऐसे भी होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं महावीर बच्चे ही निकाल सकते हैं उनको जो मूर्छित हो गए हैं या भूल गए हैं कि उन्हें क्या मिला था। भूल गए तभी तो भूले हुई ना। अगर बाप को ना भूलते तो भूले भी क्यों होती। फिर जब भूले होती है तो फिर बहुत सारी भूले याद आने लगती है, ये हुआ वो हुआ वो हुआ,
क्योंकि अब बाप को भूल गए हैं, माँ बाप का प्यार भूल चुके हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए गिरते हुए को बचाना चाहिए। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरे बहुत खाते हैं, परंतु बाप को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी। ये आत्मा कहती है, आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा कभी इधर जा कभी इधर जा, आप ही से मिलना था ना, बहुत भटकी। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है, कभी इधर भटक कभी उधर भटक, भटक भटक के थक गए, सारे तिप्पड़ खींच दिए। बताओ भाई, माथा भी घिस डाला, कितना भटकी। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। अब यह तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं, ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे। अब भक्ति मार्ग का कायदा है, भक्ति करना, धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए हैं तुमने, अब धक्के खाने बंद कर दिए, कर दी, या अभी कहीं और जा रहे, बंद कर दी। तुम भक्ति नहीं करते, ना शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया फिर ये सब क्यों करें? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला मिला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? क्यों खाएं? तो जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो की आशीर्वाद भी करते रहते हैं, समझते हैं कुछ भी नहीं, समझते तो कुछ भी नहीं। एक दो को आशीर्वाद, चलो सुखी भाविए। पोप साधु संत जो आते हैं उनके लिए समझते हैं तो ये गुरु लोग हमको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु वो गुरु लोग खुद भी रास्ता नहीं जानते, तो फिर दिखाएंगे कैसे? आशीर्वाद देते हैं तो भी सिर्फ इतना कह देते हैं, भगवान को याद करो, गॉड ब्लेस यू, भगवान को याद करो, राम राम कहो, ऐसा कहते हैं ना। जैसे रास्ते में कोई से पूछो फलाना स्थान कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाओगे, ऐसे थोड़ा छोड़ के आएगा पूरा, नहीं कहेगा ये रास्ता, आप गाड़ी चला के से जा रहे हैं, अब आप पूछो अरे ये रास्ता इधर ही जाता है, इधर से ऐसे ऐसे जाना, अब वो कहेगा कि मैं छोड़ के आता हूँ क्या? सो कोई नहीं कहेगा, तो कहेंगे इस रास्ते से चले जाओ तो पहुंच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे, साथ ले चलते हैं, तुमको रास्ता चाहिए वे बता देते हैं, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना, बिगर गाइड तो मूंझ पड़ेंगे। जैसे तुम भी एक दिन फागी के कारण जंगल में मूंझ पड़े थे, बाबा बच्चों को कहा अच्छा जाओ घुमाओ, तो फागी के कारण बच्चे सारे मूंझ गए, कहाँ कहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जब फागी होती तो कुछ नजर नहीं आता। तो ये माया की फागी बड़ी जबरदस्त है। स्टीमर वालों को फागी के कारण रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, इतनी दिक्कत होती है, सोचो, बड़ी खबरदारी रखते हैं। तो ये फिर है माया की फागी। कोई को रास्ते का पता ही नहीं पड़ता, जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने लिए भक्ति करते आए, अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। हर जन्म में गुरु भी करना पड़े। अब तुम बच्चों को सतगुरु मिला है, कौन मिला? सतगुरु मिला है। वह खुद कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापिस घर ले जाता हूं, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले, ठीक है, मान लो कोई गुरु या पंडित कोई आके ये ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन मना भव शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे ना, शिष्य पूछेंगे तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया? हाँ? वे झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है, उनका दुकान खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना बीके के पास ही जाएं?
खुद गुरु लोग भी कहते हैं सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे। अगर हम ऐसा कहेंगे तो वो खुद भी कहते हैं फिर कैसे चलेगी सब दुकानें। तो खुद हमारे जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे फिर हम कहाँ से खाएंगे। ऐसे कहते हैं सारा धंधा खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रख फिर सब कुछ कराना होगा, कराना पड़ेगा ना। अब 7 दिन भट्टी में रखा फिर सब कुछ कराना पड़ेगा। क्या क्या कराते बाबा? रोटी पकाओ, यह करो। जैसे सन्यासी लोग भी कराते ना तो देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं ना उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता। हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको नर से नारायण बनना है। तुमको भी दाखिल होना है, हमारी एम ऑब्जेक्ट दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। ठीक, बड़ी भारी मेहनत है। इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि तुम भाई बहन हो, एक दो को समझा सकते हो। समझो कोई बच्चे हैं तो बहुत अच्छी सर्विस करते थे, पोतों को समझाते थे। अब बाबा का हाथ छोड़ दिया। बहुत अच्छी सर्विस करते थे, पोतों को समझाते थे, और अब बाबा का हाथ छोड़ दिए। अब यह तो तुम जानते हो ना कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव का भी छोड़ा। विचार किया जाता है फलाने ने छोड़ा क्यों, क्योंकि सबके अंदर चलता है ना कि फलाने ने छोड़ा क्यों। नसीबदार बनने के बदले बदनसीब क्यों बने हो। तुम रूठे किससे? बहनों से रूठे होंगे। तुम जो इतना वर्षा लेने वाले थे फिर क्या हुआ? क्या सिखलाने वाले बाप ने तुमको कुछ कहा? जो पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। जो तुमको सिखला रहा है, क्या उस बाप ने तुमको कुछ कहा? जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी और बदनसीब बन गए। बाबा भी पूछ सकते हैं तुमने राजयोग सीखना क्यों छोड़ा। तुम भी आश्चर्यवत बाबा का बनंती कथनती भागंती में आ गए। अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। समय देख उनको लिखाना चाहिए। हो सकता है पत्र पढ़ने से फिर जग जाए। गिरते हुए को बचाना होता है। डूबने से किसको बचाया जाता है? तो आफरीन देते हैं ना, यह भी डूबने से बचाना है ना। आफरीन तो देते हैं ना, हर हिस्से ने मुझे बचा लिया। दुआएं तो मिलती हैं कि नहीं? अगर वो बच गया आखरीन में जाकर तो फिर क्या देगा? आफरीन देगा कि नहीं देगा? अरे आपने हमें बचा लिया, हम तो कहाँ गिर रहे थे। डूबने से किसको बचाया जाता है? तो आफरीन देते हैं ना, यह भी डूबने से बचाना है। ज्ञान की बातें लिखना चाहिए। तुमने खेवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे, डूब मरेंगे। हाथ किसका छोड़ दिया तुमने? खेवैया का हाथ छोड़ दिया तो डूब मरेंगे। तारू लोग, माना तैरने वाले तारू लोग, अपनी जान को जॉकिंग में रख दूसरों को बचाते हैं। अपनी जान की परवाह नहीं करते और दूसरों को बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता तो खुद भी गुम हो जाता है। पूरा अच्छा तैरने वाला नहीं था और चला दूसरे को बचाने, तो वो तो खुद भी गुम हो जाएगा ना। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो? तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पार जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावें, फिर कोई बचता है वह नहीं, यह तो हुई उनकी तकदीर। दूसरी बात, ये जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं ना कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है, यह राजयोग बहुत अच्छा है,
बस लिखा, बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं ना, उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने ये ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु क्या किया? ना अपना फायदा किया, ना दूसरों का। तो पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। अगर माता पिता की पहचान ही नहीं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छूटेगा ही छूटेगा हाथ। कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। शुरू शुरू में आएंगे, प्रभाव पड़ेगा, पर फिर छूट जाएगा। इसीलिए कई बार प्रभावित होके आते हैं, लेकिन अगर पहचान पूरी दी तभी बच्चा कहलाए जाए। तो पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी है। इसीलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। तो पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या वर्षा मिलता है? यह लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। समझाओ और लिखवाओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझा है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझा। हड्डी समझा कर फिर लिखाना चाहिए, माने जिगरी समझाना चाहिए। समझाना भी जिगरी चाहिए, फिर लिखाना चाहिए। बरोबर यह जगदम्बा जगत पिता है। वह लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। यह लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर ना आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर ये जगत अम्बा और जगत पिता है, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अगर कहते हो नहीं ये हमारे बाबा मम्मा है, ये जगत पिता है, ये जगत अम्बा है, अगर आप मानते हैं कि ये हैं, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते? अचानक काल खा जाएगा, काल खा जाएगा अचानक। मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ? बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया है, प्रभु का तरफ छोड़ देते हो, ये तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। ये तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वे झट संजीवनी बूटी देंगे। ये बेहोश हो गया, माया ने नाक से पकड़ लिया, तो उनको बचावें। इतनी मेहनत करें तब कोटों में कोई निकले। जांच करनी पड़े कि यह सैपलिंग कैसा है। बच्चियां लिखती हैं कि हमारा गला घुट गया है, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं। पहली मुख्य बात समझाकर लिखाओ, फिर और बात। समझा? एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझना है। निश्चय करते हो कि तुम्हारे माँ बाप है? जिसको निश्चय हो गया मेरे माँ बाप है, वो माँ बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ता, भले कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। तुम निश्चय करते हो कि हमारे माँ बाप है, इनसे वर्षा मिलना है। कोई कितना भी बूढ़ा हो, ये 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हो ना। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहां कीचड़े में फंसी हुई है। अगर ये 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि जो इनकी बुद्धि है ना, वो कहां पे कीचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज कर समझाते हैं। अहिल्याएं कुब्जाएं कैसे भी हो, वर्षा पा सकती है, सिर्फ श्रीमत पर चले। देही अभिमानी बनना तो सहज है। किसको ग्रस्त व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो वो सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है, मोह की रग टूटती ही नहीं है, वो तो देह अभिमान रहता है, मोह की रग ही नहीं टूटती है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रखेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। ये पुरानी दुनिया है, इनसे मोहम्मद तो मिटाना है। एक बाप को याद करना है,
वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है खुद भी करो और औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते हैं, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। माँ बाप ने बच्चे को लायक बना दिया, अब बच्चे का क्या काम है? बाप की संभाल करना। फिर माँ बाप छूटे। यहां बहुत है जिनकी रग जाती है। कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वे पद पा ही नहीं सकेंगे। सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझानी है, जो निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है। इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्म का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, अब यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं है। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। मां विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरीय संतान को है। सुना? विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी आज आपको ईश्वरीय संतान बनकर है। अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरीय संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे, तो ईश्वरीय संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए? पूछो अपने आप से, आप हो ईश्वरीय संतान? खुशी कितनी होनी चाहिए? परंतु यहां से बाहर निकलती माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजाई नहीं है। अगर यहां से बाहर निकलते ही आपकी खुशी गायब हो जाती है तो समझ जाना आपकी तकदीर में राजाई नहीं है। बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है ना? अभी याद कर रहे हो, वाह 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 ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संतान, ये अभी के अभी थप्पड़ खाए सब भुला देते, पूरा ही चक्कर घुमा देते और फिर रोते बिलखते बस ऐसे थप्पड़ पड़ता है। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर बुला देती है। माना आपने कहा है ईश्वरीय संतान, अच्छा ये पूरा ही ऐसे धमचक्र मच गया। ये वही भूल गए कि क्या नशा दिया बाबा ने, तो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती है। कौन? माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मोह की सब रगे तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से। मोह की सब रगे तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। मोह की सब रगे तोड़ इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, अच्छा तैरने वाला बन। अच्छा तैरने वाला बन। सबको पार लगाने की सेवा करनी है। अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। अच्छा तैरने वाला बन, सबको पार लगाने की सेवा करनी है।
श्रीमत पर चलना है, बुद्धि कीचड़े में नहीं लगानी है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख, सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होंगे, उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। जब ये सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जैसे ही आप स्थूल कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर मान चलती हैं, ऐसे आपकी सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर मान चलनी चाहिए। आज का स्लोगन, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। अनमोल ज्ञान रतन। ओके, दादियों की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं, वह किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? माना आप याद में रह रहे हैं तो कैसे दिखाई देगा? माना आपने कहा मैं याद में हूं या मैं याद में रहता हूं, तो कैसे दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो, बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। समझ में आया कि जो उसके पिता कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, और वो बच्चा भी उसी फुट स्टेप पर, माना उनके कदमों पर चलकर वो कार्य में तत्पर रहता है, तो ये पिता की याद का रूप है। माना उसको स्मृति है कि मेरे पिता क्या कार्य करते हैं। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि ये मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। माना एक पिता सारे घर को संभालता है, लेकिन जब उनका पुत्र उनके समान घर को संभालने लग जाता है, फरमान बरदार बन जाता है, तो पिता बहुत खुश हो जाता है। वैसे भी जो जो दैवी वत्स अपने दैवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, माना जो हमारे माता पिता ने किया, हम बच्चे भी वही दिव्य कर्तव्य करने में अगर तत्पर हैं, माना वही कर्तव्य करते हैं, वही याद का ओरिजिनल रूप है। क्योंकि आपको याद है कि आपका पिता क्या करता है, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वस्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उस ही स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है। जिस स्वरूप में माता पिता रहते हैं और अगर बच्चा भी उसी स्वरूप में स्थित रहता है, तो दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। अगर दोनों की तार जुड़ी हुई है तो हम पिता के पास शीघ्र ही जाए पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वे साक्षात मेरा ही स्वरूप है। माना जैसे बाप समान हो गया। इस रीति अंतर्मुखता में रहे साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। इस रीति से, क्योंकि उन्होंने माता पिता के समान कर्तव्य करना शुरू कर दिया। तो जैसे माता पिता का स्वरूप वैसे उन बच्चों का स्वरूप हो गया, तो वो जैसे परम पिता को खींच लेते हैं।
माना इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं।